नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आप वास्तव में ऑनलाइन पैसे कमा सकते हैं? हाँ, यह सही है और आपको बस एक कंप्यूटर या इंटरनेट एक्सेस वाला फोन चाहिए। मुझे लगता है कि हम सभी के दिमाग में एक समान वित्तीय लक्ष्य है, पैसे की चिंता किए बिना अपना जीवन जीने में सक्षम होना। आपके बैंक खाते में बहुत सारा पैसा होना या एक होना उच्च वेतन वाली नौकरी उस समस्या को हल करने वाली नहीं है, क्योंकि किसी बिंदु पर आपके पास पैसे खत्म हो जाएंगे। या यदि आप काम के लिए नहीं आते हैं तो आपको भुगतान नहीं किया जाएगा। तो हमारे दिमाग में आदर्श परिदृश्य यह है कि हमें भुगतान मिलता है। हम जो भी करते हैं, जब हम सोते हैं तो हमें भुगतान मिलता है, जब हम दोस्तों के साथ घूमते हैं तो हमें भुगतान मिलता है, और जब हम जो कुछ भी करते हैं तब हमें भुगतान मिलता है। यही कारण है कि निष्क्रिय आय का विचार हाल ही में इतना लोकप्रिय हो गया है। आप एक निष्क्रिय आय स्रोत बनाने के लिए अतिरिक्त मेहनत करते हैं और फिर आप यात्रा कर सकते हैं, अपने परिवार के साथ समय बिता सकते हैं, लेकिन फिर भी आप पैसा कमाते रहते हैं। निष्क्रिय आय बनाने के कई तरीके हैं, लेकिन यहाँ इस वीडियो में मैं आपको 10 सबसे व्यवहारिक दिखाना चाहता हूँ। 2021 में निष्क्रिय आय एक दिन में $500 कमाने का सबसे आसान तरीका। उनमें से कुछ आपको कुछ वर्षों के लिए, दूसरों को बनाने में कुछ सप्ताह लग सकते हैं, इसलिए आप जो भी उपयुक्त हो उसे चुन सकते हैं। लेकिन अगर आपने उन सभी 10 का निर्माण किया है तो आप आर्थिक रूप से स्वतंत्र भी हो सकते हैं। तो इस वीडियो को थम्स अप दें और चलो इसमें ठीक हो जाओ। हमारे वीडियो को शुरू करने से पहले कृपया इस तरह के और दिलचस्प वीडियो के लिए हमारे चैनल आइबो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। नंबर 1, लाभांश। यह शायद सबसे लोकप्रिय निष्क्रिय आय स्रोतों में से एक है और शेयर बाजार में निवेश करने वाले हर व्यक्ति को इसके बारे में पता है। जब आप कोई स्टॉक खरीदते हैं तो आप तुरंत कंपनी के मालिकों में से एक बन जाते हैं। बेशक यह अजीब लग सकता है, क्योंकि जब आप एक एप्पल स्टॉक खरीदते हैं, उदाहरण के लिए, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप एप्पल के मालिकों में से एक हैं, क्योंकि आपका एकल स्टॉक आपको अधिक प्रभाव देने वाला नहीं है कंपनी के ऊपर। हालांकि इसके बावजूद कंपनी अपने कुछ मुनाफे को आपके साथ साझा करने के लिए बाध्य है। अभी सबसे अधिक भुगतान करने वाले लाभांश शेयरों में से एक अल्ट्रिया एक तंबाकू कंपनी है। यह प्रति स्टॉक लगभग 7% का भुगतान करती है। यह काफी ऊंचा है। यदि आप इसकी तुलना Amazon जैसी अन्य कंपनियों से करते हैं तो वह कुछ भी भुगतान नहीं करती है। अगर आप सोच रहे हैं कि ये कंपनियां आपको कुछ भी क्यों देंगी, ऐसा इसलिए है क्योंकि वे ऐसे व्यवसाय हैं जो उत्पाद या सेवाएं बेचते हैं और लाभ कमाते हैं। और चूंकि आप उस कंपनी के एक छोटे प्रतिशत के मालिक हैं, इसलिए वे आपके साथ अपने मुनाफे का छोटा प्रतिशत साझा करने के लिए बाध्य हैं। तो आप जितनी अधिक कंपनी के मालिक होंगे, कंपनी का उतना ही अधिक लाभ होगा वे आपके साथ साझा करने जा रहे हैं। नंबर 2, अचल संपत्ति। रियल एस्टेट हर किसी की पसंदीदा निष्क्रिय आय है। एक संपत्ति जिसे आसानी से किराए पर दिया जा सकता है वो एक सपना है, क्योंकि न्यूनतम प्रयास से आप हर महीने एक अच्छी रकम की उम्मीद कर सकते हैं। आश्रय मानव की मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है, इसलिए आपके सिर पर छत की मांग हमेशा बनी रहेगी। और अगर आप इसे किराए पर नहीं दे सकते हैं तो आप इसे हमेशा वहीं छोड़ सकते हैं। या स्टॉक जैसी अन्य संपत्तियों की तरह यह कुछ ऐसा है जिसे आप छू सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। और आपके पास एप्पल स्टॉक के $500 मिलियन पर पूर्ण नियंत्रण है। आपको कंपनी के भविष्य में निर्णय लेने का कोई अधिकार नहीं देगा। जैसे $500 मिलियन मूल्य की अचल संपत्ति आपको उस संपत्ति के भविष्य पर कुल अधिकार देगी। हम उन सभी कर लाभों के बारे में भी बात नहीं करते हैं जो आपको अचल संपत्ति से मिल सकते हैं, जैसे कि आपकी किराए की आय से आपके बंधक को घटाना या दूसरी संपत्ति खरीदते समय पूंजीगत लाभ कर से बचना। नंबर 3, यूट्यूब वीडियो। 2 प्रकार की सामग्री है जिससे आप एक नया काम कर सकते हैं। एक समाचार जैसी वर्तमान घटनाओं के बारे में है। इस तरह के वीडियो को तुरंत बहुत सारे दृश्य मिलते हैं, लेकिन कुछ हफ्ते बाद, कुछ महीनों बाद भी अप्रासंगिक हो जाते हैं। हालांकि एक दूसरे प्रकार की सामग्री है जिसे सदाबहार वीडियो कहा जाता है। ये वीडियो हमेशा प्रासंगिक रहेंगे। उदाहरण के लिए, अंडे कैसे पकाने हैं। हमेशा ऐसे लोग होंगे जो गूगल को अंडे कैसे पकाएंगे। और यदि आपका वीडियो आकर्षक और सहायक है तो YouTube इसकी अनुशंसा करने जा रहा है और यह हमेशा विचार उत्पन्न करता रहेगा, जिसका अर्थ है कि यह आपके द्वारा वीडियो बनाने के वर्षों बाद नहीं तो महीनों तक आय अर्जित करता रहेगा। आप सचमुच गूगल रुझान पर जा सकते हैं और खोज सकते हैं आमतौर पर लोग क्या खोजते हैं, और उन खोज शब्दों के आधार पर आप ऐसे वीडियो बना सकते हैं जिन्हें लोग कुछ सीखने के लिए देखना चाहेंगे। यदि आप गणित में अच्छे हैं तो लोगों को समीकरणों को हल करना सिखाते हुए गणित के वीडियो बनाएं। हमेशा ऐसे लोग होंगे जो समीकरणों को हल करना सीखना चाहते हैं, क्योंकि स्कूल जल्द ही बच्चों के सीखने के समीकरणों को रोकने की योजना नहीं बना रहे हैं। नंबर 4, ब्लॉग। एक ब्लॉग काफी हद तक YouTube से मिलता जुलता है, लेकिन यह बहुत आसान और सरल है।
YouTube वीडियो बनाने के लिए आपको बहुत सारे उपकरणों की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन एक ब्लॉग पोस्ट लिखें। आपको बस एक कंप्यूटर या यहाँ तक सिर्फ एक फोन चाहिए। अकेले गूगल में 3.5 अरब से ज्यादा सर्च हैं। इसलिए यदि आप कुछ ऐसा चुनते हैं जो हर दिन गूगल होता है और इसके बारे में एक दिलचस्प ब्लॉग लिखता है, तो इसे हर दिन अच्छी संख्या में लोगों द्वारा पढ़ा जाएगा। आप अपने ब्लॉग पर विज्ञापन डाल सकते हैं और इसे निष्क्रिय आय में बदल सकते हैं। एक ब्लॉग पास के साथ हो सकता है कि आप बहुत पैसा न कमाएं, लेकिन कल्पना कीजिए कि अगर आप 100 ब्लॉग लिखते हैं या 1000 के बारे में, तो वे कुछ $1000 प्रति माह में बदल सकते हैं, यदि दर्जनों $1000 नहीं। YouTube पर बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने एक सफल ब्लॉग बनाने की अपनी यात्रा का दस्तावेजीकरण किया है, जो अच्छी कमाई करता है। वास्तव में एक ब्लॉग पोस्ट अक्सर YouTube वीडियो से कहीं अधिक होता है। कोशिश करके देखें। नंबर 5, अपने कौशल का मुद्रीकरण करें। इंटरनेट के युग में आप बहुत कुछ भी मुद्रीकृत कर सकते हैं, यहाँ तक आपके कौशल। आप शायद किसी चीज में अच्छे हैं। यह कौशल हो सकता है जिसे आप अपनी नौकरी में उपयोग करते हैं, या कौशल जो आपने किसी भी कारण से सीखा है। आप केवल एक ही नहीं हैं जिन्हें उन कौशलों की आवश्यकता है। दुनिया भर में ऐसे बहुत से लोग हैं जो उस विशिष्ट कौशल को सीखना चाहते हैं। आपको बस अपने कौशल को एक ऐसे पाठ्यक्रम में बदलना है जो कदम दर कदम किसी को भी उस कौशल को सीखना सिखाएगा। मान लीजिए कि यह गिटार बजा रहा है। गिटार बजाना सीखने के 10 या 15 चरण बनाएं, बुनियादी से लेकर उन्नत कौशल तक, और इस कौशल को सिखाने के लिए खुद को रिकॉर्ड करें। इसे एक कोर्स में बदलें और एक ऐसी वेबसाइट बनाएं जो बनाने में बेहद आसान और सस्ती हो। और आपने सफलतापूर्वक एक छोटा व्यवसाय बनाया है जो आपकी भागीदारी के बिना आय अर्जित कर सकता है। नंबर 6, बॉन्ड। यह निष्क्रिय आय का शायद सबसे आसान और सुरक्षित स्रोत है। इसके लिए किसी कौशल या प्रयास की आवश्यकता नहीं है। आप मूल रूप से सरकार को अपना पैसा उधार देने जा रहे हैं, और बदले में सरकार आपको ब्याज का भुगतान करने जा रही है, जिसके लिए सरकार आपका पैसा लेने जा रही है और इसे बुनियादी ढांचे या स्कूलों आदि पर खर्च कर रही है, ताकि नागरिकों की उत्पादकता में सुधार हो सके। और बदले में उनकी आय में वृद्धि होगी और वे अधिक करों का भुगतान करेंगे जो सरकार आपको वापस भुगतान करने के लिए उपयोग करने जा रही है। लेकिन आपको वापस भुगतान करने के लिए सरकार की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। आप इसे सेकेंडरी मार्केट में आसानी से बेच सकते हैं। सरकारी बॉन्ड 3 महीने से लेकर 30 साल तक के होते हैं। जितनी लंबी अवधि होगी, ब्याज उतना ही अधिक होगा। 10 साल पुराने बॉन्ड, जो सबसे लोकप्रिय हैं, कि अभी 1.61% प्रतिफल है, जो इतना कठिन नहीं है। लेकिन आपको यह समझना होगा कि अभी आपकी ब्याज दरें बेहद कम हैं। तो क्या सरकारी बॉन्डर, जब फेड रेट बॉन्ड दरें बढ़ाने जा रहा है, तो एक सूजन अब सबसे अच्छा विकल्प नहीं हो सकता है, लेकिन शायद आने वाले भविष्य में होगा, क्योंकि जल्दी या बाद में ब्याज दरें बढ़ाई जाएंगी। कम से कम यह आपके पैसे को ऐसे बैंक में रखने से कहीं बेहतर विकल्प है जो 1% ब्याज भी नहीं देता है। लेकिन दूसरी ओर यह एक सुरक्षित निवेश है। क्या संभावना है कि भारत सरकार शून्य नहीं तो बहुत कम दिवालिया हो जाएगी, क्योंकि भारत सरकार रुपए का स्रोत है। इसलिए यदि आप एक सुरक्षित निष्क्रिय आय चाहते हैं, तो इसके लिए किसी प्रयास की आवश्यकता नहीं है कि सरकारी बॉन्ड आपके लिए आदर्श विकल्प हैं। नंबर 7, एक किंडल बुक लिखें। एक और तरीका है जिससे आप अपने ज्ञान या कौशल का मुद्रीकरण कर सकते हैं, वो है किंडल बुक लिखना। ऐसा लग सकता है कि किताब लिखना वास्तव में कठिन है और आपको वर्षों की गतिविधि की आवश्यकता है। एक उचित पुस्तक लिखने के लिए झुमके और झंकार। यदि आप एक बेस्ट सेलर लिखना चाहते हैं, तो आपको शायद इतना समय बिताना चाहिए। लेकिन किंडल बुक्स सामान्य किताबों से थोड़ी अलग होती हैं। किंडल किताबें आमतौर पर $1 से $5 तक बेची जाती हैं, और लोग उन्हें सिर्फ इसलिए खरीदते हैं क्योंकि वे किसी विशिष्ट विषय के बारे में त्वरित, संक्षिप्त, उचित रूप से संरचित जानकारी प्रदान करते हैं। वे उस चीज में अच्छे हैं जो आप बस इतना सारा ज्ञान ले सकते हैं, और उस विषय पर अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए गूगल का उपयोग भी कर सकते हैं। उन्हें एक साथ 50 पृष्ठ की एक छोटी पुस्तक में संरचित कर सकते हैं, जिसे लिखने में आपको 1 महीना भी लग सकता है। कुछ उचित मार्केटिंग रणनीति के साथ आप इसे Amazon या Amazon सर्च के पहले पन्ने पर प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 8, upwork.com। अपवर्क फ्रीलांसरों के लिए एक वेबसाइट है। अपवर्क के साथ आप सक्रिय आय वाले व्यवसाय बना रहे हैं, और व्यक्ति अपवर्क पर सेवाएं पोस्ट करते हैं जिन्हें वे आउटसोर्स करना चाहते हैं, जैसे कि लेख लेखन, वीडियो संपादन, ऐप डेवलपमेंट, कोडिंग। अपवर्क पर बहुत सारी नौकरियां और सेवाएं आउटसोर्स की जा रही हैं। इस सब की खूबी यह है कि इसमें प्रवेश के लिए कम अवरोध है, बस आपको किसी चीज में अच्छा होना चाहिए। अगर कोई ऐसी चीज है जिसमें आप ग्राफिक डिजाइन या कोडिंग या किसी भी कौशल के बारे में अच्छे हैं, तो अपवर्क पर जाएं और कुछ पैसे कमाना शुरू करें। यदि आप अपवर्क पर काम करने पर विचार कर रहे हैं, तो यहाँ एक टिप दी गई है जिसकी प्रोफाइल अच्छी है, जो अच्छी दिखती है। यह संभावित ग्राहकों से नौकरी के प्रस्ताव प्राप्त करने की आपकी संभावना को काफी बढ़ा देगा। अपना सर्वश्रेष्ठ काम प्रदर्शित करना या विशिष्ट अनुभवों को उजागर करना आपको सबसे अलग दिखने में मदद कर सकता है और करेगा। नंबर 9, क्लिकबैंक। क्लिकबैंक उत्पाद निर्माताओं और सहयोगियों के लिए दुनिया को अपने पाठ्यक्रम या सेवाएं बेचकर ऑनलाइन पैसा कमाने के लिए एक बाजार है।
क्लिकबैंक केवल डिजिटल उत्पाद बेचता है, लेकिन क्लिकबैंक की खूबी यह है कि कमीशन का भुगतान अमेज़न की तुलना में बहुत अधिक है। कुछ सहयोगी आपको अपनी सेवाओं को बेचने के लिए 75% तक का भुगतान करते हैं, जबकि अन्य 5% के रूप में कम भुगतान करते हैं। इसलिए इस बात का ध्यान रखें। इसके साथ ही आप क्लिकबैंक सैकड़ों या यहाँ तक हजारों डॉलर पर कुछ वाकई अच्छा पैसा कमा सकते हैं। बस क्लिकबैंक पर जाएं और बेचने के लिए कुछ चुनें और पैसा कमाना शुरू करें। नंबर 10 सबसे अच्छा निष्क्रिय आय स्रोतों में से एक है कि ज्यादातर लोग पॉडकास्ट के बारे में नहीं सोचते हैं। क्या आपके पास अच्छी आवाज है? फिर पॉडकास्ट शुरू करने के लिए तैयार हो जाइए। ऑनलाइन पैसे कमाने का यह सबसे अच्छा तरीका है। एक अनुमान के अनुसार यदि आपके पॉडकास्ट में प्रति एपिसोड लगभग 10,000 डाउनलोड हैं, तो आप संबद्ध बिक्री में $500 - $900 प्रति एपिसोड के बीच बनाने की उम्मीद कर सकते हैं। और अब एक दिन लोग पॉडकास्ट के दीवाने हो गए हैं और हम आसानी से अपने विकास को देख सकते हैं, क्योंकि इसमें YouTube की तरह एल्गोरिथम नहीं है। यदि आप उनमें रुचि रखते हैं तो शुरू करने के लिए कुछ वेबसाइटें हैं जिनका उल्लेख नीचे टिप्पणी अनुभाग में करें, और इस तरह आप कम समय में एक निष्क्रिय आय स्रोत बना सकते हैं। आपको बस इतना करना है कि कड़ी मेहनत करनी है। यदि आपने इस वीडियो का आनंद लिया है तो आप निश्चित रूप से इस कस्टम प्लेलिस्ट का आनंद लेंगे जो मैंने विशेष रूप से आपके लिए बनाई है, जिसमें हमारे सबसे लोकप्रिय वीडियो हैं जो संभावित रूप से आपके जीवन को बदल सकते हैं। और अब इस वीडियो को एक अंगूठा दें जिसके वो हकदार हैं। और अगर आपने अभी तक ऐसा नहीं किया है तो आइबो को सब्सक्राइब करना न भूलें और उस घंटी वाले बटन पर क्लिक करें। देखने के लिए धन्यवाद और मैं आपको अगले एक पर देखूंगा।